जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। बिहार बोर्ड 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को देखना मत भूलिए। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आप बताइए दोस्तों। जितना जल्दी अमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? तो अमीटर से क्या मापते हैं दोस्तों? विद्युत धारा मापते हैं। क्या मापते हैं? विद्युत धारा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा? वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वह क्या कहलाता है? वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को किस में बदल रहा है? यांत्रिक में बदल रहा है दोस्तों, तो विद्युत मोटर कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत मोटर। जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन जल्दी जल्दी से लगाइए। तो इसका क्या होगा और कमेंट बॉक्स में बताइए। स्विच लगाए जाते हैं, किस तार में लगाए जाते हैं स्विच? बताइए दोस्तों। तो स्विच गर्म तार में लगाए जाते हैं दोस्तों। किस में? गर्म तार में। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताइए। अम्ल का पीएच मान होता है, तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है दोस्तों। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर 7 से अधिक बोलेगा तो क्षार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये क्षार कहलाएगा। अगर 7 है तो क्या कहलाएगा? उदासीन। ये तीन चीज़ बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगर 7 से कम है तो अम्ल कहलाएगा, 7 से अधिक रहेगा तो क्षार कहलाएगा, और 7 रहेगा तो उदासीन कहलाएगा दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क है दोस्तों। किसका है? एल्युमिनियम का अयस्क है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधे में होती है दोस्तों। किस में होती है? हरे पौधों में। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो हार्मोन को कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है? हार्मोन को। इस तरह से बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जिससे संबंधित है वन संरक्षण से संबंधित है। किससे? वन संरक्षण से संबंधित है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के जो बीच अंतर जो होता है संबंध, वो क्या कहलाता है? R = 2F, या F = R/2 कहलाएगा दोस्तों। अगर ये नहीं है तो ये R बराबर क्या हो जाएगा? 2F हो जाएगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए दोस्तों। आपके लिए VVI एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं दोस्तों। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, तो क्या कहा जाता है दोस्तों? जल्दी से बताइए। तो निर्गत कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्गत कोण। इस तरह से बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताइए। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? लेंस की क्षमता को पी से सूचित किया जाता है। मीटर है दोस्तों, तो 1/F होता है। तो फोकस दूरी दे रहे तो 1/1 एक डायोप्टर होगा दोस्तों। लेंस कैसा है? उत्तल, तो प्लस एक डायोप्टर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। समान आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजीली है दोस्तों। बताइए। समान आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पूछ रहा है, तो न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है दोस्तों? 25 सेंटीमीटर होता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग बताएंगे दोस्तों, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताएंगे दोस्तों, क्या होगा? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो बताएंगे दोस्तों कि निकट दृष्टि दोष में जब होगा वो हमारा अवतल लेंस का होगा। किसका होगा दोस्तों? अवतल लेंस का होता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट जो कहलाता है 1 जूल प्रति कूलम्ब कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? 1 जूल प्रति कूलम्ब कहलाता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो अमीटर को जब विद्युत परिपथ में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं दोस्तों? श्रेणी क्रम में। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए, क्या होगा दोस्तों? निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? निम्नलिखित में कौन सा पद है जो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो बताएंगे IR² नहीं करता है। IR² नहीं करता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? 1 कूलम्ब तुल है, 1 कूलम्ब तुल है किसके तुल है दोस्तों? 1 एम्पियर गुने 1 सेकेंड के तुल है। 1 एम्पियर गुने 1 सेकेंड के तुल है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। किलोवाट घंटा मात्रक है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है दोस्तों? तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। किसका? विद्युत ऊर्जा का।
इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। एक विद्युत यूनिट बराबर होता है, तो एक विद्युत यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट की घंटा के बराबर होता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है? कोयला है। क्या है दोस्तों? कोयला है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है? कोयला है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से। गोबर गैस एक प्रकार की है, तो गोबर गैस एक प्रकार की क्या है दोस्तों? बायोगैस है। क्या है? बायोगैस है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। बायोगैस का उत्पाद होता है, तो बायोगैस का उत्पाद गोबर से होता है दोस्तों। किससे होता है? गोबर से। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो बताएंगे हम लोग NO2 और O2 होता है। NO2 और क्या होता है? O2 होता है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में कौन सही है? निम्नलिखित में कौन सही है? तो बताएंगे Na2CO3 10H2O, ये हमारा सही है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। लोहे से जिंक के लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? बताइए। लोहे से जिंक के लेपित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो गैल्वेनीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैल्वेनीकरण। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक नहीं है? निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक नहीं है? तो हम लोग बताएंगे शकरकंद हमारा गंधीय सूचक नहीं है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे अगला प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से द्विक्षारकीय अम्ल है, निम्नलिखित में से द्विक्षारकीय अम्ल है, तो हम लोग बताएंगे कि H2SO4 है दोस्तों। क्या है हमारा? H2SO4 है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा। पोटास एलम होते हैं, पोटास एलम होते हैं दोस्तों, तो पोटास एलम एक द्विक लवण कहलाता है। क्या कहलाता है? एक द्विक लवण कहलाता है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे अगला प्रश्न का आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से प्रबल लवण कौन है? निम्नलिखित में से प्रबल लवण कौन है? NaCl है। क्या हमारा दोस्तों? NaCl। इस तरह से बढ़ेंगे अगला प्रश्न का आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? तो बताएंगे H3PO4 अधिक अम्लीय लवण बनाएगा दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है, तो संभवतः विलयन का pH मान होगा। एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है, तो संभवतः विलयन का pH मान क्या होता है? तो बताएंगे 6 होता है। क्या होता है दोस्तों? 6 होता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें क्या होते हैं? कितने सहसंयोजक बंधन बनते हैं एथेन में? तो हम लोग बताएंगे 7 सहसंयोजक बंधन बनाते हैं। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा। सबसे कठोरतम तत्व कौन है? सबसे कठोरतम तत्व हमारा कौन है दोस्तों? तो हम लोग बताएंगे हीरा। क्या हमारा? हीरा है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व कौन है दोस्तों? तो अक्रिय तत्व हीलियम है। कौन है हमारा? हीलियम। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 4 बंधन होते हैं दोस्तों। कितने? 4 होते हैं। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण आधार क्या है? तो हम लोग बताएंगे परमाणु संख्या है हमारा। क्या है? परमाणु संख्या। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों। अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है दोस्तों? तो हम लोग बताएंगे 1:3 है। अमोनिया का सूत्र होता है NH3, तो अमोनिया के एगो 1 कितना हो जाएगा? ये कितना है? 3, तो 1 क्या होगा? 3 होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो हम लोग बताएंगे मधुमेह होता है। क्या होता है? मधुमेह। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए दोस्तों। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? तो वाष्पोत्सर्जन भौतिक प्रक्रिया है। कैसे दोस्तों? भौतिक प्रक्रिया है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन है दोस्तों, साइटोकाइनिन। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। दो तांत्रिक कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? तो बताएंगे सिनेटिक दरार या सिनेप्स को बोल सकते हैं। सिनेटिक दरार या सिनेप्स,
इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्द से बताइए। निम्नलिखित में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो हम लोग बताएंगे शुक्रवाहिका। क्या दोस्तों? शुक्रवाहिका। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर, परागकोश में होते हैं। परागकोश में क्या होते हैं दोस्तों? तो परागकोश में परागकण होता है। क्या होता है? परागकण। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? द ऑर्गेनिक ऑर्गिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक किसने लिखी? द ऑर्गेन ऑफ स्पाइसिस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो हम लोग बताएंगे दोस्तों कि डार्विन ने लिखा था। किसने? डार्विन ने। इसी तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? निम्नलिखित में कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? तो हम लोग बताएंगे दोस्तों शैवाल, जलीय कीट और मछली। ये हमारा है जो जलीय आहार श्रृंखला है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा। निम्न में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो उपभोक्ता को जो श्रेणी में रखते हैं जंगली जानवर को रखा जाता है। किसको दोस्तों? जंगली जानवर को। आपका यहाँ आपका 48 क्वेश्चन हुआ दोस्तों। आप बताइए आपका कितना सही कितना गलत हुआ। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं दोस्तों। और जितने क्लास 10th 2025 बिहार बोर्ड के लिए तैयारी करें दोस्तों, उन सभी लोगों के पास एक बार वीडियो को शेयर जरूर करेगा दोस्तों। आपको से मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब मत करिएगा दोस्तों। हम आपको प्रेरणा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि 2025 बिहार बोर्ड के लिए जितने लोग तैयारी करने वाले हैं उन लोगों के पास एक बार वीडियो को जरूर शेयर करेगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।